खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। दुआए रब्बानी पर जो सीरीज हम कर रहे हैं, आज उसका 25वां पैगाम है। और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर। मत्ती 6 बाब 12 आयत, 5वां हिस्सा। अब अगर हम मसीही हैं और मुआफ किए जा चुके हैं, तो फिर हम खुदा से मुआफी क्यों मांगते हैं? अगर ये मामला तय पा चुका है, तो फिर ये दुआ मांगने का क्या मकसद रह जाता है? इस सवाल का जवाब हमें दूसरी किस्म की मुआफी में मिलता है। मुआफी सिर्फ अदालती मुआफी ही नहीं, बल्कि पिदराना मुआफी भी है, क्योंकि इस दुआ का आगाज ए हमारे बाप से होता है, बाप की तरफ से मिलने वाली मुआफी। हम यहां पर खुदा को बतौर एक रास्त मुंसिफ या जज के तौर पर नहीं देख रहे, बल्कि हम उसको एक शफीक बाप के तौर पर देख रहे हैं। अब गौर कीजिए कि बेशक हमें अदालती मुआफी मिल चुकी है और ये मामला हमेशा के लिए तय पा चुका है और इस फैसले में कोई भी तब्दीली नहीं की जाएगी, लेकिन हम फिर भी गुनाह करते हैं। क्या ऐसा ही नहीं है? और जब हम गुनाह करते हैं तो खुदा के साथ हमारे ताल्लुकात में कुछ तब्दीली रूनुमा होती है। ताल्लुक खत्म तो नहीं होता, लेकिन इस रिश्ते की कुर्बत और गहराई में बहुत फर्क पड़ जाता है। मिसाल के तौर पर, अगर मेरे बच्चे मेरी नाफरमानी करते हुए मेरा गुनाह करते हैं, तो उनका और मेरा ताल्लुक या रिश्ता खत्म नहीं हो जाता। वो फिर भी मेरे बच्चे ही रहते हैं, मैं फिर भी उनका बाप ही रहता हूं, और मेरे दिल में उनके लिए खुद ब खुद मुआफी के जज्बात जन्म लेते हैं, क्योंकि वो मेरे खानदान में हैं। लेकिन उनकी नाफरमानी और गुनाह हमारे रिश्ते की कुर्बत और गहराई में एक खलल डाल देते हैं, जब तक कि वो मुझसे आकर ये नहीं कहते कि ए बाप, मैं मुआफी चाहता हूं। इसके बाद मेरे और उनके ताल्लुक की कुर्बत बहाल हो जाती है। वो यहां पर इस हवाले से बात कर रहा है, ये कोई गैर ईमानदार नजात के लिए दुआ नहीं कर रहा। हम यहां पर उस मुआफी से मुतालिक बात कर रहे हैं जो हमें वो भरपूर खुशी फराहम करती है जो खुदा बाप के साथ हमारे करीबी रिश्ते में है। मैं आपको इस हवाले से ज़बूर 51 की मिसाल देता हूं। ज़बूर 51 को पढ़िए। हम यहां दाऊद को देखते हैं जो कि नजात याफ्ता था। दाऊद ने पुराने अहदनामा की नजात पाई थी। नजात उसके नाम मंसूब की गई थी। वो खुदा पर ईमान रखता था। मसीह की रास्तबाजी जो मुस्तकबिल में मिलने वाली थी, उसके ईमान की बदौलत पहले ही उसके नाम लिखी जा चुकी थी। वो नजात याफ्ता शख्स था, लेकिन फिर भी उससे गुनाह सरजद हो गया, घिनौना गुनाह। उसने पहले तो हरामकारी की और उसके बाद कत्ल करवाने का मुर्तकिब हुआ। मैं चाहता हूं कि आप ज़बूर 51 में लिखी उसकी दुआ की नौयत पर जरूर गौर करें। ये वो दुआ है जो उसके एहसास जुर्म से लबरेज और खून आलूद दिल से निकली है, जब वो अपने गुनाह पर पशेमान था। 14 आयत पर गौर करें, लिखा है, मुझे खून के जुर्म से छुड़ा। अब गौर करें, लिखा है, ए खुदा, ए मेरे नजात बख्श खुदा। सुनिए, दाऊद को अपनी नजात की पुख्तगी का यकीन है। वो इस बात की तौसीक करता है कि खुदा अभी भी उसकी नजात का खुदा है। वो ऐसे खुदा के हजूर चिल्ला रहा है जिसकी हजूरी वहां पर मौजूद थी, जिसका रूह वहां पर मौजूद था, जिसकी नजात उसे हासिल थी। दाऊद वाकईतन नजात याफ्ता था। हालांकि दाऊद को अदालती मुआफी मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी वो खुदा और अपने दरमियान ताल्लुक में कुर्बत की कमी को शिद्दत से महसूस कर रहा था। और दूसरी आयत में वो इस बात का इजहार करते हुए खुदा के हजूर चिल्लाता है कि मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर, क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूं और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है। मैंने फक्त तेरा ही गुनाह किया है और वो काम किया है जो तेरी नजर में बुरा है, ताकि तू अपनी बातों में रास्त ठहरे और अपनी अदालत में बेऐब रहे। फिर 7वीं आयत में यूं लिखा है, जूफे से मुझे पाक कर तो मैं पाक हूंगा, मुझे धो और मैं बर्फ से ज्यादा सफेद हूंगा। गौर कीजिए कि एक एतबार से अदालती मुआफी और पिदराना मुआफी में बहुत फर्क पाया जाता है।
दाऊद नजात याफ्ता था, लेकिन खुदा और उसके दरमियान कुछ ऐसा मामला हुआ जिसकी वजह से उसकी नजात उसे बेमानी मालूम हो रही थी। इसी सबब से वो 8 आयत में कहता है, मुझे खुशी और खुर्मी की खबर सुना, ताकि वो हड्डियां जो तूने तोड़ डाली हैं शादमान हों। वो अपनी शादमानी वापस पाना चाहता था। क्या ऐसा ही नहीं है? ये उसकी ख्वाहिश थी। फिर 10 आयत में वो कहता है, ए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातिन में असरे नौ मुस्तकीम रूह डाल। और फिर 12 आयत के मुताबिक वो कहता है, अपनी नजात की शादमानी मुझे फिर इनायत कर और मुस्तईद रूह से मुझे संभाल। वो हरगिज ये नहीं कहता कि मुझे फिर से नजात अता कर, बल्कि वो कहता है कि अपनी नजात की शादमानी मुझे फिर इनायत कर। अब अजीजों, लुबे लुबाब ये है कि अदालती मुआफ़ी हमारी नजात का जरिया है और पिदराना मुआफ़ी का ताल्लुक उस नजात की शादमानी से है। क्या आपने गौर किया? मुझे मुआफ़ी मिल सकती है, लेकिन अगर मैं गुनाह करता ही रहूं और उसका इकरार करके उसकी मुआफ़ी ना मांगूं, तो फिर मैं उस कुर्बत के रिश्ते की भरपूर शादमानी को खो देता हूं। यह है असल मसला। मेरा नाम ताबिश काजी है और यह मैसेज आपको डेली वर्सेस की जानिब से भेजा गया है। रोजाना सुबह अपने व्हाट्सएप पर बाइबल की आयात और उनकी वजाहत इंग्लिश, उर्दू और ऑडियो में हासिल करने के लिए अभी 0332 430 45 62 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।